इकरार हुआ था। अगर आप इसलिए फोन कर रहे हैं ये पूछने के लिए कि हम बारात लेके क्यों नहीं आए, तो माफ कीजिएगा, हम बारात लेके नहीं आए। कर लिया मैंने फैसला। मौलवी साहब आप जाइए और निकाह की तैयारी कीजिए। निकाह होगा अभी और इसी वक्त। निकाह हो रहा है तुम्हारा? साथ के साथ मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। माहिर अजहर बिनते अजहर हुसैन बेवज हक महर 50,000 रुपये से कह राजुल वक्त आपका निकाह साद हुसैन वल्द सबर हुसैन से किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? माहिर, जवाब दो बेटा, काजी साहब कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। माहिर अजहर बिनते अजहर हुसैन, क्या आपका ये निकाह कबूल है? कबूल। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था। माहिर अजहर बिनते अजहर हुसैन, क्या आपको ये निकाह कबूल है? जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मैं आपको कह रहा हूँ मुझे इमरजेंसी है, मुझे प्लीज जाने दे सर, मुझे पहुँचना है कहीं। भाई ऐसे आपको नहीं छोड़ूंगा मगर आपकी गाड़ी बंद होगी। आपके पास कोई कागजात नहीं है, कुछ भी नहीं है। अरे यार मेरे समझने की कोशिश करें मेरी बात, मुझे कहीं पहुँचना है, मुझे इस वक्त जाने आप दें। NIC ले माहिर अजहर बिनते अजहर हुसैन बेवज हक महर 50,000 रुपये से कह राजुल वक्त आपका निकाह साद हुसैन वल्द सबर हुसैन से किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। साद हुसैन वल्द सरवर हुसैन, आपका निकाह माहिर अजहर बिनते अजहर हुसैन से बेवज 50,000 रुपये हक महर सिक्का राजुल वक्त किया जाता है। आपको कबूल है? मुझे लग रहा है शायद मुझे मोहब्बत हो गई है। क्या पसंद है तुम्हारी? पूछ सकता हूँ? अरे तमाशा तो बन गया भाई साहब, तो कोई कसर रह गई है तमाशा बनने में? मेरा मेरी बेटी का कबूल है। तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले ले पलाए, तेरे सदके उतारे। है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए, नहीं मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ, तेरी आँखों में बसता है मेरा जहां। कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा। दुआएं सुनो, सजाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था।
क्या हो गया बेटे? ऐसे नहीं जा सकते, मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। हौसला रखिए भाभी, यहाँ अंदर को कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, आप देखिएगा। I'm sorry. ये क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? हमने कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन अल्लाह को शायद यही मंजूर था। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे भाई को ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कल तो बात की थी रेहान भाई से, वो बहुत खुश थे। नहीं जा सकते, मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। भाभी कहती कि सब कुछ झूठ है, ये गलत बोल रहे हैं, भाई हमें छोड़ के नहीं जा सकते। भाई कैसे जा सकते हो मुझे छोड़ के? अभी तो मैं उनसे मिली भी नहीं हूँ। पता नहीं किसने हमारी खुशी में बताई, पता नहीं किसकी बददुआ लगी। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अरीब को क्या कहूँगी, मैं अरीब को क्या बोलूँगी कि उसका बाप चले गया मैं छोड़ के? मैं क्या बोलूँगी उसको? चलो भाई, रुखसती की तैयारी करें, बहुत देर हो चुकी है। हाँ हाँ, रुखसती अभी नहीं होगी। प्रेजेंट जो यूनिक हो, रेयर हो, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अच्छा सुनो, अपने हाथ पे मेहंदी से मेरा नाम जरूर लिखवाओ। माही, वो अरीब की कॉल आई थी। बाहर में जाए अरीब, और बाहर में जाए उसका फोन। इन पैसों वालों के सीने में ना दिल नहीं होता, पत्थर होता है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के भी जज्बात के साथ खेलना इनके लिए बहुत आसान होता है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। भाड़ में जाए रही। सॉरी। अरे नहीं भाई साहब, मालामाल कर दिया आपने मुझे। क्या बात कर, मैं तो कंगाल हो गया था, बिल्कुल खाली हाथ। आपका ये एहसान में कभी नहीं उतारा। कोई एहसान नहीं किया मैंने अदर में। मेरे बेटे ने जो अनजाने में गलती की, बस उसको सुधारने की कोशिश की है। वो ना समझ था, मैं तो नहीं हूं ना। अल्लाह आपको सलामत रखे, हमारे सरों पे आपका साया सलामत रहे भाई साहब। मेरे दामन पे, मेरी इज्जत पे जो दाग लगने वाला था, आपने अल्लाह के हुक्म से बचा लिया। क्या बात कर रहे हो?
तुम्हारी और मेरी इज्जत एक ही है। माहिर कहाँ है? तुम क्या करने आए हो? क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम्हारी माँ ने को कसर छोड़ी जो पूरी करने आए हो? भाई कसर तो आप लोगों ने भी कोई नहीं छोड़ी। क्या किया? माहिर की शादी किसी और से करा दी। अपनी गंदी जबान से मेरी बेटी का नाम लिया ना, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। जान तो आप मेरी पहले ही ले चुके हैं। और कैसे लेते हैं किसी की जान? कि जिस इंसान से वो मोहब्बत करता है उसकी जिंदगी किसी और के नाम कर दे। रुक जाओ। ऐसे नहीं मानता इसने कहा को। नहीं बनाओगे तो मैं कर दूंगा तुम्हें, यही जबान खींचूंगा तुम्हारी कुत्ते से। मानता इसने कहा को। माहिर को बुलाए। वो मेरी अमानत है, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। प्लीज। धोखा किया इन्होंने मेरे साथ। चला जाए यहाँ से। हाँ मैं भेजती हूँ। इन्होंने मेरे साथ धोखा किया माहिर में। घर जा। लो। अरे बेटा, बेटा, मेरे तुम्हारे अब्बू हमें धोखा दे गए। तुम्हारे अब्बू हमें छोड़ के चले गए। I'm sorry, I'm so sorry, I'm so sorry. हिम्मत कैसे हुई आने? साथ तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। बैठो। जी जी। घर में ये बात सभी को मालूम है। मैं हमेशा से चाहती थी कि माहिर का रिश्ता एक बड़े घर में, एक अमीर खानदान में हो, ताकि जो महरूमियाँ, मुश्किलात मैंने इस घर में देखी, उसका 1% भी माहिर को ना देखना पड़े। मैं क्या, हर माँ यही चाहती है कि उसकी बेटी सुखी और खुशहाल रहे। अच्छा बैंक बैलेंस, बड़ा घर, गाड़ियां, सब डिजर्व करती है माहिर। जी। और ये सब कुछ उसे अरीब दे सकता है। साथ तुम्हें पता तो चल ही चुका होगा, माहिर और अरीब एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। दरअसल अरीब के पेरेंट्स आ रहे हैं हमारे यहाँ। मैं ये चाह रही थी कि उससे पहले तुम अपने चाचा जान से इस मंगनी के लिए इनकार कर दो। इनकार आप भी कर सकती हैं चाचा। कर तो सकती हूँ, लेकिन मेरे और माहिर के इनकार की तुम्हारे चचा के आगे कोई हैसियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है।
लेकिन साथ तुम्हारे इनकार की है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें इनकार कर दो। देखो बेटे, मैं जानती हूँ कि तुम माहिर के सबसे अच्छे दोस्त हो और तुम उसकी खुशी चाहते हो, उसकी बेहतरी चाहते हो। जिंदगी में वो वक्त आ गया है कि तुम उसको उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे सको और उसकी जिंदगी में रुकावट ना हो। रुकावट नहीं हूँ मुझे चीज, और ना ही कभी था। बाकी चाहता हूँ कि माहिर बहुत खुश रहे, सब कुछ उसकी मर्जी से हो, सब कुछ अच्छा हो सके। अच्छी बात है। अगर ऐसा ही है साथ, तो फिर तुम जाकर अपने चचा से इनकार कर दो। उन्हें तो अपनी बेटी के दिल की कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ साथ, मैं जानती हूँ कि तुम्हें परवाह है माहिर की। इसलिए जाकर उन्हें समझाओ कि तुम और माहिर इस रिश्ते से खुश नहीं हो और वो इस बेजोड़ रिश्ते को खत्म कर दे। माहिर की खातिर साथ इनकार कर दो। अनादिया की शादी को तुम मिले थे ना? अरे मुझे प्यार हुआ था, प्रपोज किया उसने मुझे, शादी करना सुनो जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। साथ कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? दरअसल चाचू, मैं और माहिर दोनों इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। भाई जाओ यार। कहा ना जाओ यहां से। जाओ यहां से प्लीज। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था।
कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ। तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा अब ज़माना हुआ। सदाएं सुनो, जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। वाह सादा, तुमने भी क्या किस्मत पाई है। मोहब्बत मिली भी तो खैरात की तरह। नाम की सजाएं तेरी ले ले बनाए, तेरे सदके उतारे है तमन्ना हमें, तुम्हें अपना बनाए। नहीं मुश्किल वफा, जरा देखो यहाँ, तेरी आंखों में बसता है मेरा जहां। कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा। दुआएं सुनो, सजाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ। तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा अब ज़माना हुआ। सदाएं सुनो, तुम जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। हमें शुक्राने के नवाफिल अदा करने चाहिए। उस मालिक ने हमें रुसवा होने से बचा लिया। और रेहान साहब ने और उनकी फैमिली ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। कभी भूल नहीं सकता ये बात। और वो लड़का
लड़का और उसकी माँ इतने बदतमीज, इतने बेअदब, गुस्ताख। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक कि तूने मेरी बेटी को एक बहुत बड़ी आजमाइश से बचा लिया। इसी बहाने आपकी ख्वाहिश तो पूरी हो गई ना। जहां आप चाहते थे आपकी बेटी का रिश्ता वहीं हुआ। नियतों का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है। मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूं। साद जैसा लड़का मेरी बेटी के लिए बेहतरीन शरीक हयात है, बेहतरीन। भाई आपकी चाय। नाश्ते पे क्यों नहीं आए आज? आपकी खामोशी की वजह जानती हूँ भाई। भाई आपको पता है अम्मी एक चीज कहती है, और वो ये कि निकाह जो है ना उसमें बहुत ताकत होती है। दो अजनबी लोग जब निकाह नामे पर साथ निभाने का अहद करते हैं ना तो उनके दिल भी साथ धड़कने लगते हैं। और माहिर तो आपकी मोहब्बत है। नीलू, ये जो एक तरफा मोहब्बत होती है ये बिल्कुल एक बंद गली की तरह होती है। इसमें जितना मर्जी चल लो मंजिल नजर नहीं आती। भाई आपकी मंजिल बहुत करीब है। मैं तो अभी पुरानी ख्वाबों में पिक्चर नहीं समेट पा रहा यार, तो मुझे नए ख्वाब दिखा रही है। अल्लाह आपको इतनी खुशियां देगा कि आप समेट नहीं पाएंगे। चलिए आप चाय पिए ठंडी। अपने हाथ पे मेहंदी से मेरा नाम जरूर लिखवाना। हाँ अच्छा लगेगा। वैसे तुम्हारी ड्राइंग ठीक ही थी स्कूल में, सिर्फ गोल टिक्की बना देना। तेने तारीफ उसकी? अच्छा पेन का भी पता है, लेकिन यहाँ पे अरीब लिखना है, ठीक है? कितना फसाना हुआ, तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा अब ज़माना हुआ। सदाएं सुनो, जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार। तुम्हारी बहन ने भी हर तरह की कोशिश करके देख ली कि किसी तरह उसकी बेटी की शादी किसी हाई फाई प्रोफाइल के लोगों में हो ही जाए, मगर देखो इस ड्रामे का क्लाइमेक्स एंड टाइम पे सारी कहानी तब्दील हो गई। किसी ने सच कहा है,
नसीब से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। सो ट्रू। वैसे तुमने और नाविया ने भी उसके लिए बहुत कोशिश की है, मगर बेचारी तुम्हारी भांजी की किस्मत तुम्हारी जैसी कहाँ है। हेलो, व्हाट? ओह माय गॉड, रेहान साहब का कब? कहाँ ले जा रहे हो उसको? कहाँ? नहीं, रेहान को कहाँ ले जा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं जाएंगे। नहीं, चले जाओ। नहीं, ये कहीं नहीं जाएंगे। नहीं, मुझे छोड़ के नहीं जा सकते ये। अरे रोक लो, अरे मुझे भी साथ जाना है। कितनी मेरी बात सुनते इनको ना जाने दो मेरे बगैर। नहीं, इनको मत जाने दो, इनको मत जाने दो। कैसी हो माही? जिंदा हो यार। सुना था लोग बेवफाई की तकलीफ से मर जाते हैं। मेरा तो बाल भी बाका नहीं हुआ, सांसें भी उसी तरह चल रही हैं, दिल भी वैसे ही धड़क रहा है। तुम उसके लिए आंसू बहा रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़कर चला गया? जनाजा दुश्मन का भी हो तो रोना तो आ ही जाता है यार। तो फिर मोहब्बत थी तो ठीक है, फिर बस एक बार खुलकर रो लो और फिर भूल जाओ उसको। याद रखना, जो शख्स तुम्हारे लिए आज स्टैंड नहीं ले सका ना, वो कल भी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी यार। छोड़ कर नहीं गया, तोड़ कर चला गया है मुझे। दिल आजारी की माफी होती भी नहीं। बस अब मोहब्बत नाम के सफे को अपनी जिंदगी से फाड़ कर फेंक दो।
सॉरी डैड, मेरा दिल नहीं कर रहा आपके पास से जाने को, आपको अकेला छोड़ने को। आप इतनी जल्दी क्यों चले गए? मेरा तो सब कुछ आपके साथ खत्म हो गया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, रेहान साहब का ऐसे ही इंतकाल हो गया अचानक से। हाँ, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन उनकी मिसेस के लहजे में या उनकी बातों में कहीं यह एहसास ही नहीं हुआ कि वो इतनी बड़ी परेशानी से गुजर रही हैं। और उनका लड़का, उसका तो बाप मरा था, लेकिन कहीं लगा ही नहीं कि इतना बड़ा सानिया गुजर गया उन लोगों में से। ये भला के बेहिस लोग हैं, ऊपर से हमारी इज्जत उतारना उन्हें याद रहा। बस अपनी सफाई देने के लिए आया था, ये बताने के लिए कि वो फ्रॉड नहीं है, धोखेबाज नहीं है। और मैंने इसलिए कहा था ना कि उनके घर कोई चला जाए, पता कर ले कि आखिर मामला है क्या। हाँ, तो ये बात उन्होंने ही हमें बतानी थी ना, या हमें इल्हाम होता खुद से। उन खातून में ना राई बराबर इंसानियत नहीं है। हाँ, अब तो जो मर्जी आए कह लेना, लेकिन हकीकत यह है कि गलती भाई साहब की थी। उन्होंने जज्बातीपन में और जल्दबाजी में गलत फैसला लिया। गलत फैसला? रफिया, तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है ना? कि उनका एहसान मानो, तुम सारे का सारा इल्जाम उन पे धर रही हो। हाँ, दूंगी उन्हें इल्जाम। मेरी बेटी कोई गिरी पड़ी नहीं है जो उन्होंने जबरदस्ती अपने बेटे को मेरी बेटी के सर पे मंड दिया। आपको पता है ना कि साहब ने शादी से इनकार किया था, वो नहीं करना चाहता था, आपसे ही इनकार किया था ना। हाँ, करके गया था, लेकिन उसके बाद उसी मुंह से उसने इकरार किया ना, मेरी बेटी को अपना बनाया ना। हम ये बातें कर क्यों रहे हैं? लकीर पीटने का फायदा क्या है? लकीर तो ये दोनों पीटेंगे ना उम्र भर, जब जहन एक दूसरे को कबूल नहीं करेगा। लकीर नहीं पीटेंगे तो और क्या करेंगे? ऐसा बोलो। आज तो रफिया ये बात हो गई इस घर में, तुमने कह दी, मैंने सुन ली। आज के बाद ये बात इस घर में होनी नहीं चाहिए। रेहान साहब अब इस दुनिया में नहीं है, इसका भी जिक्र नहीं होना चाहिए, बिलखुसूस माहिर के सामने। मैं नहीं चाहता कि उसका ध्यान कहीं और जाए, समझी? कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार
इकरार